दुआएं अपनी तुम ले लो, रास्ता सुधरा है। खुदा की बरकत तुम पर हो, मसीह की रहमत हर पल हो। दुआएं अपनी तुम ले लो, रास्ता सुधरा है। खुदा की बरकत तुम पर हो, मसीह की रहमत हर पल हो। दुआएं अपनी तुम ले लो, रास्ता सुधरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुधरा है। रास्ता सुधरा है। चले हो तुम खुदा के साथ, रास्ता सुधरा है। रास्ता सुधरा है। चलो चले यीशु के साथ, यीशु का हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु के साथ पहुँचा में यीशु का हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर ने अब तक हमें संभाला है, उसके बिना हम कुछ भी नहीं है। बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। सच में इस नए साल में परमेश्वर हमारे साथ है और हमें उसकी जरूरत हर पल हर समय होगी। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। तेरा कलाम है ऐसे जैसे हो अनमोल मोती। चराग है सजदों के लिए और मेरे राह की ज्योति। चराग है सजदों के लिए चाहे कहाँ हो जिंदा खुदा को, चाहे कहाँ हो जिंदा खुदा को। खुदा की मूरत है,
तुम दिल में ऐसे बस गए, जिंदगी भर के लिए राजा बन गए। जीवन में
सभा मराठी विद्यार्थी हो गए। माझा जीवनात भरला आनंद, माझा जीवनात भरला आनंद, येशूरायाचा लागला छंद, येशूरायाचा लागला छंद, माझा जीवनात भरला आनंद, त्यात चरणाची मी डोळ आहे, त्यात चरणी सदा लेला आहे, त्यात चरणाची मी डोळ आहे, त्यात चरणी सदा लेला परमेश्वर अति महान परमेश्वर है। हमारे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी आशीषें लेकर आने वाला परमेश्वर हमारे साथ हर तरफ, हर जगह पर, हर समय पर मौजूद है। इसलिए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे। जीसस नाम के लिए जी
हम तुझे आदर और महिमा करते हैं। इस समय ये जीवन हम आपके हाथ में सौंपते हैं। आपकी महिमा हो, आप बढ़ते जाए, आपका नाम बढ़ते जाए और हम बढ़ते जाए। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं। मेरे जीवन से महिमा दिखे। धन्यवाद भविष्य समय के लिए। सच में आपकी महिमा के लिए हम उपस्थित हैं। हमारे जीवन से आपकी महिमा हो रही है। के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। मुझे तेरे नाम के लिए परमेश्वर के हाथ
प्रभू आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो आजच्या सुंदरशा दिवसासाठी प्रभू परमेश्वरा. त्याकरता तुझ्या विपुल दयेने कृपेने प्रभू परमेश्वरा एक नवीन वर्ष तू आमच्या जीवनामध्ये जोडलेला आहेस प्रभू परमेश्वरा. त्यासाठी आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो प्रभू परमेश्वरा. त्याकरता तू आमच्या कुटुंबाचं द्यावं, आमच्या जनांचं संरक्षण करा प्रभू परमेश्वरा. तुझ्या दयेने एक नवीन वर्षामध्ये आम्हाला घेऊन आला, आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. पवित्र प्रभू ज्यावेळेस आम्ही मागे वळून बघतो प्रभू परमेश्वरा, गत्तेत पडलेलो आम्ही असं होतो प्रभू परमेश्वरा, अंधकारामध्ये प्रभू परमेश्वरा. आणि त्याकरता ही आम्हाला देव आशा नव्हती की प्रभू परमेश्वरा एक नवीन वर्षामध्ये आम्ही जाऊ शकतो. त्याकरता केवळ तुझी दया आणि कृपा आहे प्रभू परमेश्वरा जी आम्हाला ह्या नवीन वर्षामध्ये घेऊन आली आहे प्रभू परमेश्वर. त्याकरता आम्ही धन्यवाद देतो देवप्पा तुझ्या पवित्र नावाला. त्याकरता तुझ्या दयेसाठी कृपेसाठी प्रभू परमेश्वरा. याही वर्षामध्ये त्याकरता तू आमच्या सोबत राहा प्रभू परमेश्वरा, आम्हाला सहाय्य कर प्रभू परमेश्वरा. त्याकरता येणारा वर्ष त्याकरता तू आम्हा सर्वांसाठी आशीर्वादित कर अशी आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना आणि विनंती करतो. गद्य वर्षभर प्रभू परमेश्वरा आतापर्यंतच्या आमच्या जीवनामध्ये प्रभू परमेश्वरा ज्या काही चुका आमच्या हातून झाल्या असतील प्रभू परमेश्वरा, स्वर्गाविरुद्ध प्रभू परमेश्वरा तुझ्या विरुद्ध जे काही पाप आमच्या हातून झाले असतील प्रभू परमेश्वरा, आमच्या पापांची तू आम्हाला क्षमा कर प्रभू परमेश्वरा. आणि दयागंध आम्हाला एक नवीन जीवन दे अशी आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना आणि विनंती करतो. जे तुझ्या नजरेमध्ये भावत असेल प्रभू परमेश्वरा, ज्याच्यामध्ये तुला आनंद असेल प्रभू परमेश्वरा, त्यागाना आम्ही तुझ्याकडे क्षमा मागतो. तुझ्या विरुद्ध स्वर्गाविरुद्ध केलेल्या सर्व चुकांची, अपराधांची, पापांची प्रभू परमेश्वरा सहाय्य आणि मदत करता हो प्रभू परमेश्वरा. येणाऱ्या देवा वर्षामध्ये देवा आमची देवा स्वरूपातून तू वाढ कर प्रभू परमेश्वरा. जसं देवा जगीकृत्य तू आम्हाला वाढवत आहेस प्रभू परमेश्वरा, आत्म्यामध्ये पण आम्ही वाढावं असं तू होऊ दे देवा. अनेक आत्म्याचे फळ देवा तू आमच्यासाठी राखून ठेवलेले आहेस प्रभू परमेश्वरा. त्याचा आस्वाद आम्ही घ्यावं देवा, ते आम्ही मिळवा असं तो आशीर्वाद आम्हाला दे प्रभू परमेश्वरा. तुझी कृपा तुझी शांती देवा आमच्या जीवनामध्ये, आमच्या कुटुंबामध्ये, आमच्या मंडळीमध्ये राहू दे अशी आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना विनंती करतो. त्यागंध कारण खरंच प्रभू परमेश्वरा जोपर्यंत आम्ही ह्या सर्व गोष्टींचा अनुभव घेणार नाही तोपर्यंत आमचं मसीह जीवन प्रभू परमेश्वरा व्यर्थ आहे प्रभू परमेश्वरा. जोपर्यंत तुझी शांती देवा आम्ही अनुभवणार नाही तोपर्यंत आमचं जीवन व्यर्थ आहे प्रभू परमेश्वरा. जोपर्यंत तुझा खरा आनंद देवा आम्ही अनुभवणार नाही प्रभू परमेश्वरा तोपर्यंत आमचं मसीह जीवन देवा. आम्हाला सहाय्य कर तुझ्या समीप येण्यासाठी प्रभू परमेश्वरा. आम्हाला मदत कर तुझ्या वचनामध्ये, प्रार्थनेमध्ये वाढव प्रभू परमेश्वरा. आणि देवांना जे काही अयोग्य गोष्टी आमच्या जीवनामध्ये आहेत प्रभू परमेश्वरा, त्या सर्व तू काढून टाक प्रभू परमेश्वरा. जे काही बॉन्डेजेस असतील प्रभू परमेश्वरा ते तू काढून टाक अशी आम्ही तुझ्याकडे प्रार्थना आणि विनंती करतो प्रभू परमेश्वर. जे कोणी देवा मोठ्या अपेक्षेने तुझ्या पवित्र भवनामध्ये आलेले आहेत प्रभू परमेश्वरा, त्यांच्या समस्येमध्ये त्यांना मार्ग काढून पाहिजे प्रभू परमेश्वरा. त्यांच्या सोबत घेऊन जा प्रभू परमेश्वरा आणि त्यांना सहाय्य आणि मदत करता प्रभू परमेश्वरा. परत एकदा प्रभू आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. तू आम्हाला, आमच्या कुटुंबाला आणि आमच्या मंडळीला एक नवीन वर्षामध्ये घेऊन आला प्रभू परमेश्वरा. त्यासाठी आम्ही तुझ्या नावाला धन्यवाद देतो. तो संपूर्ण वेळ तुझ्या हातामध्ये देतो प्रभू परमेश्वरा. येणारं वचन देवा आम्हाला तू सहाय्य कर प्रभू परमेश्वरा. या वचनाद्वारे देवा आम्ही देवा चालणारे व्हावं असं तू आम्हाला कर प्रभू परमेश्वरा. आणि आमच्या आत्मिक उन्नतीचं हे वचन होईल असं तू होऊ दे अशी तुझ्याकडे प्रार्थना आणि विनंती करतो देवा. तुझ्या विरुद्ध स्वर्गाविरुद्ध केलेल्या सर्व चुकांची आणि अपराधांची आम्हाला क्षमा कर. आम्ही परीक्षेत पडू नये म्हणून आम्हाला सहाय्य आणि मदत करतो. सर्व प्रार्थना विनंती आमचा धन्यता आणणारा प्रभू येशू ख्रिस्ताच्या पवित्र आणि गोड नावात मागतो म्हणून तू मान्य कर. आमेन. आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह। 2021 आज का पहला दिन प्रभु आपने हमारे जीवन में जोड़ दिया। आज के इस पहले दिन के दोपहर के समय में प्रभु आपने हमारे परिवार के साथ, हमारे कलीसिया के साथ प्रभु आपके नजदीक बुलाया। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु आज इस दोपहर के समय में हम आपके जीवित वचन पर अध्ययन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं। प्रभु तो आप हमसे बात करना प्रभु, आप हमारा विश्वास बढ़ाइए ताकि प्रभु हम आपकी सेवकाई करें। 2021 में प्रभु आपके वचन के द्वारा हम चंगाई पाए,
आपके वचन के द्वारा प्रभु हम आशीषित हो जाए और आपके वचन को गवाह बने प्रभु। इस वचन को प्रभु हमने सुना है, इस वचन को प्रभु हमें जो आंख दी उसके द्वारा हमने देखा है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु, जो समझ आपने हमें दी उसके द्वारा प्रभु आप हमें छू लेना और आपका वचन हमारे मनों में, हमारे हृदय में, हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में रहे और पूरे साल भर प्रभु हम आपका जय जयकार करने वाले बने। हम सबको आप पवित्र आत्मा से आशीषित कीजिए, यीशु मसीह के नाम में सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 3रा अध्याय और 1 से लेकर 15 वचन तक आज हम अध्ययन कर रहे हैं। यहाँ पर यीशु और निकोदेमस नाम के व्यक्ति में बातचीत चल रही रात के समय में। फरीसियों में निकोदेमस नामक एक मनुष्य था जो यहूदियों का सरदार था। प्रभु यीशु मसीह के समय में यहूदी लोगों के बीच में बहुत सारे पंथ थे। फरीसी पंथ था, सदूकी पंथ था, जिलोग पंथ था, स्क्राइब्स थे, याजक लोग थे। ये बहुत सारे ऐसे उनके पंथ हुए थे और परमेश्वर को वचन को लेकर लोगों को ग्रुपिज्म किया हुआ था और अपने आप को हम सही मार्ग पर, सही राह पर लेकर जाने वाले, इस प्रकार से उनके बीच में हमेशा कंपटीशन लगा रहता था। पौलुस हम देखते हैं वो भी फरीसी इस पंथ के साथ। और यहाँ पर ये जो निकोदेम नाम का व्यक्ति है, ये यहूदियों का बहुत बड़ा सरदार था। उनके बहुत बड़े कमिटी में यहूदी के में बैठा करता था। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई शुरू की, सीधे साधे बातों में बताया है जो कि अनपढ़ व्यक्ति को भी पता चल सकता है। इसमें कोई पढ़े लिखे की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा अपने मन को फिराओ, रिपेंटेंस करो और परमेश्वर के राज में प्रवेश करो। बहुत ही सीधी बात है। यहाँ पर कोई अमीरी नहीं लगती, यहाँ पर कोई गरीबी नहीं देखता है, यहाँ पर हमें कोई ऊंची शिक्षा की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह ने सीधे सीधे बताया कि हमारे मन को हमें फिराना है, रिपेंटेंस करना है अपनी गलतियों का परमेश्वर के नजदीक, और परमेश्वर ने आपको और मेरे को मरने के बाद जो जीवन दिया है उसमें अनंतकालीन जीवन में हमें प्रवेश करना है। ये मैसेज लेकर प्रभु यीशु मसीह आए और टीचिंग, प्रीचिंग, हीलिंग, सुसमाचार बताया, लोगों को शिक्षण दिया, लोगों को सिखाया और हम देखते हैं कि चमत्कार, चंगाई दी है प्रभु यीशु मसीह ने। इस कारण बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के नजदीक आया करते थे। और यहाँ पर ये जो यहूदियों का अधिकारी है निकोदेम, ये प्रभु यीशु मसीह के पास रात के समय में आता है, दिन में नहीं आता है। प्रभु यीशु मसीह जब अपनी सेवकाई कर रहे थे उस समय में लोगों ने, याजक गणों ने, यहूदी लोगों के जो लीडर्स थे, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार नहीं किया। हर एक को अपना पोजीशन संभालना पड़ता है, हर एक सोचता है कि मैं बड़ा हूं। उसी प्रकार की घटनाएं वहां पर थी। जो फरीसी थे अपने आप को ऊंचा समझते थे, जो सदूकी थे अपने आप को ऊंचा समझते थे, जो याजक गण है वो अपने आप को ऊंचा समझते थे, जो दिल्लोग लोग थे वो अपने परमेश्वर के लिए बहुत ही मर मिटेंगे, इस प्रकार से हम सच्चे परमेश्वर के यहोवा के भक्त इस प्रकार से दिखाते थे और इस प्रकार से ये अपना जीवन बिताते थे। और उसने रात को यीशु के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, हम जानते हैं कि तू परमेश्वर की ओर से है, गुरु होकर आया है, क्योंकि कोई इन चिन्हों को जो तू दिखाता है यदि परमेश्वर उसके साथ ना हो तो नहीं दिखा सकता। वो आके ये बताता है कि हम सबको पता है, पर कोई कबूल नहीं कर रहा है, कोई स्वीकार नहीं कर रहा है और वो खुद भी नहीं कर रहा था। वो रात के समय में प्रभु यीशु मसीह के चुपके से आया और बातें करता था प्रभु यीशु मसीह से। यहाँ पर भी उसी प्रकार से बात की। जब प्रभु यीशु मसीह सूली पर थे, मर गए, उस समय में ये और अरिमथाई दोनों ने क्या किया? प्रभु यीशु मसीह का फ्यूनरल किया। परंतु ये समाज से जो अपने लोग थे यहूदी, उनके डरता था। क्यों? तो
यहूदी लोगों ने ये ठहराव किया हुआ था। यूहन्ना के 9th चैप्टर में जब आप पढ़ोगे तो वहां पर जब अंधे को प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टि दान दिया, उस समय में उन्होंने उसको बुलाया, उसके माँ बाप को बुलाया और माँ बाप को पूछा कि ये बचपन से अंधा है क्या? हाँ बोले। इसको अभी कैसा क्या दिखाई देता है? वो डर गए। वो क्या कहने लगे? ये हमारा बेटा बड़ा हुआ है, समझ में है, आप उसी से पूछो। वहां पर इस प्रकार से लिखा है कि उसके माँ बाप डर गए। किससे डर गए? समाज से डर गए। क्यों? तो उन्होंने ऐसा ठहराव किया हुआ था, जो भी प्रभु यीशु मसीह को स्वीकारेगा, उसके नजदीक जाएगा, तो उसे हम हमारे समाज से बहिष्कृत कर देंगे, निकाल देंगे। डर गए। वास्तव में हम देखते हैं कि वो माँ बाप के जीवन में कितनी बड़ी खुशी परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने दी थी। डरने की कोई जरूरत नहीं। जो बेटा बचपन से अंधा पैदा हुआ था, उसे प्रभु यीशु मसीह ने रोशनी दी थी, जीवन दिया था, आंखें दी थी, वो उनको देख रहा था। कितनी बड़ी खुशी थी। कितने पैसे देकर भी नहीं मिलती, परंतु इस आनंद को मनाने के बजाय क्या किए? डर गए। जगत के लोगों से डर गए। ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में बहुत बार होती है। हम कभी गवाह नहीं बनते। ये निकोदेम भी उसी प्रकार का इंसान था। ये गवाह नहीं बन पाया परमेश्वर का। इतना बड़ा सरदार था, इतना बड़ा मुखिया था, इतने बड़े अपने परिवार को, अपने कलीसिया को, सभी लोगों को सिखाने वाला था और उनका लीडर था, फिर भी डरा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह का स्वीकार नहीं कर रहा था सबके सामने। 2021 में हमें इस प्रकार नहीं रहना है। 2021 में हमें डटकर खड़ा रहकर प्रभु की गवाह बनना है। ये इंसान हम बोलते कमजोर था। ये प्रभु यीशु मसीह के पास आके कहता है, आपके साथ परमेश्वर है। यीशु ने उससे फिर क्या कहा? मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज देख नहीं सकता। प्रभु यीशु मसीह उसे ये बता रहे कि जो बातें तू सीखा, जिस पर तूने विश्वास किया है, जो तू तेरे बच्चों को सिखाता है, तू तेरे समाज को सिखाता है कि मुझे कहा जाना है तो परमेश्वर के राज में, तो यहां पर प्रभु यीशु मसीह उसी बात को लेकर बताते उसे, जब तक तेरे जीवन में तू नया जन्म नहीं होता है, जब तक तू परमेश्वर के राज में नहीं जाएगा। यहूदी लोगों को आज भी अपने ऊपर, खुद के ऊपर बहुत गर्व है। वो कहते हैं कि हम अब्राहम की संतान हैं, हम चुने हुए लोग हैं, हम परमेश्वर के राज में जाने वाले लोग हैं, और जो बाकी के लोग हैं वो सब नरक के लोग हैं। वो आपके साथ मेरे साथ खाना नहीं खाएंगे, आपके साथ मेरे साथ उठना बैठना नहीं करते, आज भी नहीं करते। क्यों? तो वो सोचते हैं कि हम परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। और यहाँ पर वही बात निकोदेम के जीवन में है। तो प्रभु उससे वही कहता है कि जो लोगों का, जिन्हों का नए से जन्म हुआ है, वही परमेश्वर के राज में जाएंगे। आप अब्राहम की संतान है इसलिए नहीं जा सकते। अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा है, उसका बेटा इसहाक, याकूब, वो धर्मी ठहरे हैं। और परमेश्वर में, इस परमेश्वर के वचन में कहा जाता है कि अब्राहम का पिता, अब्राहम का परमेश्वर, इसहाक का परमेश्वर, याकूब का परमेश्वर, जीवितों का परमेश्वर है। मत्ती 21 में प्रभु यीशु मसीह ने 22 में उनको वही कहा सदूकी लोगों को कि मृतकों का पिता नहीं है परमेश्वर, नहीं तो जीवितों का परमेश्वर है। इन लोगों को अपने ऊपर बहुत गर्व था। परमेश्वर ने अब्राहम को इसलिए नहीं चुना था कि तू आशीषित है, नहीं तो परमेश्वर ने इसलिए चुना कि आपके द्वारा लोगों को जीवित परमेश्वर की पहचान हो, जीवित खुदा के पास वो आए, इसलिए परमेश्वर ने चुना था। पर वो बात भूल गए वो लोग। आज भी अपने आप को, खुद को अलग दिखाते हैं, अलग लोगों के सामने प्रदर्शित करते हैं और परमेश्वर की आज्ञाओं का उल्लंघन करते हैं। इसीलिए प्रभु उनसे इससे बात किया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से ना जन्मे तो परमेश्वर के राज में नहीं जा सकता है। ये अभी ये जगत बातें बता रहा है। ये निकोदेम उसको उत्तर क्या दे रहा है प्रभु यीशु मसीह को? ये निकोदेम ने उससे कहा, मनुष्य जब बूढ़ा हो गया तो कैसे जन्म ले सकता है? क्या वो अपनी माता के गर्भ में दूसरी बार प्रवेश करके जन्म ले सकता है? जगत बातें बता रहा है। प्रभु यीशु मसीह से नया जन्म, मन फिराने की बात कह रहा है और ये जगत बात बता रहा है। फिर प्रभु यीशु मसीह ने दोबारा उसे उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से
न जन्मे तो वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता है। पुरानी नियम में हम देखते हैं कि लोगों ने विश्वास के द्वारा, अब्राहम विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरा है, परमेश्वर के राज में है। हनूक को हम देखते हैं परमेश्वर का हाथ पकड़ के 300 साल चला, परमेश्वर के स्वर्ग में गया। एलिया आपके जैसा मेरे जैसा इंसान था, ऐसा लिखा है। परमेश्वर वो सरल जिस प्रकार से आप और मैं हैं उस प्रकार का जीवन बिताने वाला था एलिया, उस प्रकार की इंसान था, परंतु अपने आप को परमेश्वर के उस स्वर्ग में लेकर गया। और प्रभु यहाँ पर हमें नए नियम में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताता है इस निकदम को, आपको और मेरे को। क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह? जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से जन्म न ले परमेश्वर के राज में, ये सबसे बड़ी बात है। क्योंकि जो शरीर से जन्मा वो शरीर है और जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। अचंबा न कर, वो सोचने लगा ये क्या बात बता रहा है प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह उससे कहते हैं आश्चर्य मत कर, अचंभित ना हो, मैंने तुझसे कहा तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। दिस इज द इम्पोर्टेंट 2021 में आपके लिए, मेरे लिए, आपके परिवार के लिए, मेरे परिवार के लिए। हमें कहाँ जाना है? तो मुझे परमेश्वर के राज में जाना है। मौत कैसी भी आएगी इस नए साल में, पिछले साल कोरोना, इस साल दूसरी बीमारी आएगी। हमारे जीवन में पाप का वेतन मरण, the wages of the sin is death, ये हमारे साथ है। मैं मिट्टी से हूँ, मिट्टी में मिलने वाला हूँ, चाहे बीमारी आए, चाहे गिर के आए, कैसे भी मैं मरने वाला हूँ, परंतु परमेश्वर ने आपको और मेरे को अनंतकालीन जीवन दिया है। और प्रभु से इसलिए कहता है कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। अगर मुझे 2021 में मौत आई तो मैं परमेश्वर के भवन में जाना चाहिए, परमेश्वर के राज में जाना, ये आवश्यक बात है मेरे जीवन में, दूसरी कोई बात नहीं है। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने उससे वही बात बताई जो कि इम्पोर्टेंट है कि तुझे नए सिरे से जन्म लेना आवश्यक है। दिस इज द इम्पोर्टेंट बात। हमें हमारे जीवन में मन को फिराना बहुत जरूरी है। हवा जिधर चलती है उधर चलती है और तू उसका शब्द सुनता है, परंतु नहीं जानता कि वह कहां से आती है और किधर को जाती है। जो कोई आत्मा से जन्मा है वह ऐसा ही है। हमारे जीवन में बैप्टिज्म बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम पानी से बपतिस्मा लेते हैं और हमारी कलीसिया में हम छोटे बच्चों को भी पानी से स्प्रिंकल बैप्टिज्म देते हैं। बहुत सारे लोग इसके ऊपर ऑब्जेक्शन उठाते हैं। परमेश्वर का वचन लेके प्रभु यीशु मसीह ने डुबकी लगाई, तुमको भी डुबकी लगानी जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर क्या कहते हैं? मनुष्य जल और आत्मा से जन्मा तो परमेश्वर के राज में प्रवेश करेगा। जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को हमारा उद्धार करता बोल के स्वीकारते, उसी दिन परमेश्वर की आत्मा हमारे साथ रहती है। उसी दिन परमेश्वर हमें आत्मा से आशीषित करता है, और जिस दिन वो हमें आशीषित करता है तो उसकी आत्मा की आशीष मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ, मेरे बाल बच्चों के साथ है। इसीलिए हम हमारे बच्चों को भी बैप्टिज्म छोटेपन में देते हैं। क्यों? तो परमेश्वर का आत्मा मेरे साथ है तो मेरे बच्चों के साथ भी है। और पुरानी जो साम में क्या क्या है 121 परमेश्वर कहता है कि बच्चे परमेश्वर से दी हुई देन है, भेंट है। पर हमारे जीवन में हम परमेश्वर के वचन को समझते नहीं हैं। हमें समझना बहुत, प्रभु क्या कहता है? जल से और आत्मा से जन्मे तो वो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। और ये बात उसे बताई तो उसे बहुत ही उसे समझने में कठिनाई जा रही है, अचंभा हो रहा है। प्रभु यीशु मसीह से एग्जाम्पल देता है कि हवा को महसूस करते हैं। सवेरे सवेरे जब चलते हैं तो ठंडी हवा है, दोपहर के समय में बाजार में घूमेंगे तो गर्म हवा लगती है, महसूस करते हैं। यहाँ पर प्रभु कहता है कि उसका शब्द भी सुनाई देता है। जब तेज चलती है तो हमारे कान में हवा आती है ना, फीलिंग्स होता है। तो प्रभु कहता है वैसा ही है। जब हम आत्मा से चलते उस प्रकार से होता है हमारे साथ।
जो कोई आत्मा से जन्मा वो ऐसा ही है। हमारे जीवन में परमेश्वर का आत्मा रहता है जो हमें बुराई से बचाता है। जब हम मन फिराते हैं और प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उस समय हमारा बैप्टिज्म होता है। उसी समय परमेश्वर हमें आशीषित करता है पवित्र आत्मा से। और ये नई नियम में बैप्टिज्म बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पुरानी नियम में बैप्टिज्म नहीं था ना। नई नियम में हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम में लेते हैं। क्यों? तो प्रभु यीशु मसीह को हम स्वीकारते हैं। उसने मेरे लिए लहू बहाया, मेरे लिए अपने शरीर को मोड़ा तोड़ा और मुझे उसने अनंतकालीन जीवन दिया है। निकोदेम ने उत्तर दिया, ये बात कैसे हो सकती है? फिर भी उसको क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर क्या बात, प्रभु यीशु मसीह बता रहा है कि तू हवा को देख नहीं पाता, उसे तो महसूस करता है, उसी प्रकार से आत्मा का है। हम उसे महसूस करते हैं। फिर भी वो यहाँ पर कहता है ये कैसे क्या हो सकता है? यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, अरे तू इस्राएल का गुरु होकर भी इन बातों को नहीं समझता। तू दिन भर यही अपने बाल बच्चों को सिखाता है, तू लोगों को वही बताता है कि परमेश्वर के राज में जाना है, और मुझे खुद को पता नहीं। जब मुझे खुद को पता नहीं तो मैं आपको बता नहीं सकता। आपको खुद को पता नहीं तो आप आपके बाल बच्चों को क्या बताएंगे? कुछ भी नहीं बता सकते। गलत राह पे लेकर जाओगे। 2021 में आपको और मुझे कहा जाना है, याद रखिए, किंगडम ऑफ गॉड। ये विचार करके परमेश्वर के भवन में आना है। अगर कोई गलत विचार करके आप परमेश्वर के भवन में आते, मेरी पोजीशन, मुझे कुछ करना है, ऐसा सोच विचार करके आते हैं तो गलत आते। मेहरबानी कर ना आए, क्योंकि आप गलत सोच कर आ रहे हैं। और यहाँ पर से मैं अलग बात बता रहा हूं, तो आप में और मुझ में सही नहीं होगा, इक्वल नहीं होगा। इसलिए कलीसिया में झगड़े होते हैं। कलीसिया में झगड़े का कारण क्या है? हमें पता नहीं कि मुझे कहाँ जाना है। मैं क्यों जाता हूं कलीसिया में? मुझे परमेश्वर के राज में जाना है। मेरे बाल बच्चों को मुझे कहां पर लेके जाना है? परमेश्वर। यही बात यहूदी लोग उनको बताते, अपने बच्चों को वही सिखाते हैं कि परमेश्वर मसीहा को भेजेगा और फिर परमेश्वर का राज होगा, जहां पर खुशी आनंद होगा, सभी बातें होगी। हमें भी वही बात सिखानी है। प्रभु यीशु मसीह कहता है वही बात, उसी बात से हमें परमेश्वर के भवन में आना है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मुझे पैसा जाके देना है, मुझे कुछ तो भी पोजीशन है। ऐसा करने से झगड़ा होता है कलीसिया में। जब मैं ये सोचेगा मुझे परमेश्वर के राज में जाना है, मेरे बाल बच्चों को जाना है, मेरे संगति जो आते हैं कलीसिया में, हम सबको मिलकर परमेश्वर के राज में जाना है, तब देखिए क्या होता है। प्रेरितों के काम में क्या लिखा है? अंतुकिया सिटी में क्या हो गया? अंतुकिया शहर में जब मसीह लोग एक साथ रह रहे थे, तो लोगों ने देखा, अरे बाप रे, ये लोग कौन है? ये लोग तो मैं मेरे भाई से, मेरे बहन से प्यार करता हूं, उससे भी ज्यादा एक दूसरे से प्रेम से रहते हैं। कौन है ये लोग? तो उन्हें क्या बताया? ये मसीह लोग हैं। तभी चर्च नाम मिला है, तभी चर्च नाम मिला है ना। प्रेरितों के काम में अंतुकिया से सिटी में प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में चले गए। उसके बाद जो प्रचार किया गया अंतुकिया में, पौलुस ने प्रचार किया, 2 साल वहां पर रहा। 2 साल के बाद कलीसिया को सब आसपास के सभी पूरे उस गांव के, उस शहर के लोग देखते थे, तो कहने लगे, अरे ये लोग कोई अलग लोग है, ये लोगों का जीवन अलग है। ये लोग एक दूसरे से मोहब्बत से रहते हैं, एक दूसरे के प्रति प्रेम से रहते हैं, और इनके जीवन में तो बहुत बड़े बड़े काम हो रहे हैं। उनके यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा के द्वारा चंगाई, बहुत बड़े बड़े काम होते थे। लोग देखकर कहने लगे, ये चर्च है, ये मसीह लोग है, ये कलीसिया है। हमारे जीवन में हम जब परमेश्वर के भवन में आते हैं तो मुझे कहा जाना है। 2021 आपके लिए मेरे लिए जोड़ दिया है, तो मुझे कहा जाना है तो परमेश्वर के राज में। भले 6 महीने के बाद मैं मर जाऊं, परंतु मैं कहा जाऊंगा तो परमेश्वर के राज में जाऊंगा। उस विश्वास के द्वारा इस 2021 में हमें पदार्पण करना है। और प्रभु वही बात कहता है कि नए मनुष्य जल और आत्मा से जब तक हम जन्म नहीं ले,
ये बात हमारे जीवन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्रभु यीशु मसीह ने उसे वही बात बताई है। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि हम जो जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह उसके बाद उसको आगे बात बताते हैं, हम जो जानते हैं वो कहते हैं, और जिसे हम देखते हैं उसकी गवाही देते हैं, और तुम हमारी गवाही ग्रहण नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह उसको बता रहे हैं सभी बातें पृथ्वी की। तो आगे लिखा, जब मैं तुम्हें पृथ्वी की बात कही और तुम विश्वास नहीं करते, तो यदि मैं तुम्हें स्वर्ग की बात कहूं तो फिर तुम कैसा विश्वास करोगे। यहाँ पर हम पृथ्वी पर रह रहे हैं, पृथ्वी को देखते हैं, हर एक बात देखते हैं, हिल स्टेशन में जाते हैं, समुद्र के किनारे जाते हैं, वहां पर जाके देखते हैं कि कैसे अद्भुत अद्भुत बातें परमेश्वर ने बनाई है। प्रभु जब आपको यहाँ पर बताया कि यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा है, आपके साथ रहेगा, आपको नया जीवन देगा, अनंतकालीन, फिर आप विश्वास नहीं कर रहे, तो मैं स्वर्ग की बात बताई तो कैसा क्या विश्वास करोगे। परमेश्वर के राज की बात जब बताएगा तो आप विश्वास कैसा कर पाओगे। और प्रभु यीशु मसीह ने कोई स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, केवल वही जो स्वर्ग से उतरा, अर्थात मनुष्य का पुत्र जो स्वर्ग में है। और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से आवश्यक है मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। यहाँ पर हम एक महत्वपूर्ण बात देखते हैं कि हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने बैप्टिज्म और परमेश्वर का आत्मा, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, ये बहुत जरूरी है। दिस इज द फर्स्ट थिंग 2021 में जब आपने और मैंने परमेश्वर के इस 2021 में पदार्पण किया है, तो हमें हमारे जीवन में प्रभु से आत्मा मांगना बहुत जरूरी है। हम जगत की बातें मांगते हैं, हमारे बच्चों को वही सिखाते हैं। जब वो पढ़ा लिखेगा तो पैसे ही कमाएगा, दूसरा कुछ नहीं कमाता, वही करेगा ना। हम उसके ऊपर खर्च क्यों करते हैं? अरे तू पढ़ेगा लिखेगा बड़ा होगा तो तेरी सैलरी बढ़ेगी, तब तू 1 BHK का 2 BHK फ्लैट लेगा, वही सिखाते हैं उसको। वो मत सिखाइए, वो तो करेगा ही, खाने के लिए काम करेगा तभी मिलेगा खाना। प्रभु परमेश्वर ने कहा है, भरा है आधा भरा हुआ तो फुकट में ले रहा था, मुफ्त में मिल रहा था, मुफ्त में मिल रहा था खाना। वहां पर आत्मा का उल्लंघन किया, हकार दिया परमेश्वर। जब से क्या कहा है इंसान को, जब तक पसीना नहीं आएगा रोटी नहीं मिलेगी। ये तो सीधी लिखी हुई बात है। वो बात क्यों सिखा रहे तुम? उसे वो बात सिखाई कि मुझे दोबारा एडन गार्डन में जाना है, परमेश्वर के राज में जाना है, जहां पर सब कुछ मिलेगा, वहां पर बीमारी नहीं रहेगी, दुख नहीं रहेगा, उस गार्डन में दोबारा जाना है। प्रकाशित वाक्य में वही कहा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उस एडन गार्डन के दरवाजे हमारे लिए खुले कर दिए हैं। आदम और हवा को जब निकाल दिया तो उधर कंपाउंड पे, गेट पे अग्नि रख दिया परमेश्वर ने, स्वर्गदूत को तलवार लेके रखा, दोबारा आने का नहीं। यहाँ पे आपको और मेरे को जाने का अलाउड नहीं है, परंतु परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आपको मुझे वो अवसर दिया है। 2021 में हम जा सकते हैं, जब मौत आएगी तो उसे हासिल कीजिए। उसके लिए हमें परिश्रम करना है, उसके लिए हम हमारे परिवार को, हमारे कलीसिया को एक करना है, उसके प्रेम में रहना है, और वही बात मांगिए। प्रभु यीशु मसीह ने एक एग्जांपल दिया, लूका 11 है ना, मांगो। लूका के 11वें अध्याय में क्या लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने कि तब उसने यहाँ पे 2 एग्जांपल दिए। तब उसने उनसे कहा, तुम में से कौन है कि उसका एक मित्र हो, 11:5 के आगे पढ़ रहा हूँ, और वो आधी रात को उसके पास जाकर उससे कहे, हे मित्र मुझे 3 रोटियां दे, क्योंकि एक यात्री मेरे पास आया है और उसके आगे रखने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। और वह भीतर से उत्तर देगा, मुझे दुख न दे, अब तो द्वार बंद है और मेरा बालक मेरे पास बिछौने पर है, इसलिए मैं उठकर तुझे दे नहीं सकता। मैं तुमसे कहता हूँ, यदि उसका मित्र होने पर भी उसे उठकर न देगा, तो भी उसके लज्जा छोड़कर मांगने के कारण उसे जितनी आवश्यक है उतनी उठकर देगा। हम हमारे दोस्त से मांगते हैं ना, बहुत से बार हम हमारे माँ पिताजी के जेब से पैसा नहीं निकाल, तो दोस्त के जेब में हाथ डाल के पैसा निकाल देना, निकाल, हक से बोलते हैं, क्योंकि हमारी फ्रेंडशिप रहती है। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर वही एग्जांपल दे रहा है ना।
कि हम हमारे दोस्त से मांगते हैं, वो कहेगा नहीं अभी मैं सोया हूं मत आ। फिर भी आप क्या करते हैं? बुलाते हैं ना। बचपन में हम लोग छोटे रहते थे, उसके दरवाजे पे जाने का और आवाज करने का तो आ जाता, उसके माँ बाप चिल्लाते, फिर भी उसको आवाज कर दिया तो उसको पता चलता था। क्यों? तो मैत्री फ्रेंडशिप वैसा रहता है। प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पर वो एग्जाम्पल दिया है। हम मांगते हैं ना हमारे जगत के लोगों के पास। दूसरा एग्जाम्पल दिया है प्रभु यीशु, मैं तुमसे कहता हूँ यदि, और मैं तुमसे कहता हूँ कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। प्रभु यीशु मसीह कहता है, क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाता है। हमें कहाँ जाना है? परमेश्वर के राज में, किंगडम ऑफ गॉड। इसलिए हमें तैयारी। तुम में से ऐसा कौन पिता होगा? अभी यहाँ पे दूसरा एग्जांपल दिया है, हमारे पारिवारिक जीवन के बारे में दिया है, जो कि हम इसे हर रोज इस्तेमाल करते हैं, हर रोज इस्तेमाल करते हैं। मेरी बेटी भी जिद्दी है, कुछ मांगती है तो लेती है, हम देते हैं उसको, घर पे जाके तोड़ देती है, देते हैं। वही एग्जांपल प्रभु यीशु मसीह ने दिया है। क्या कहता है? तुम में से ऐसा कौन पिता होगा कि जब उसका पुत्र रोटी मांगे, आपका बेटा बेटी रोटी मांगते हैं तो आप उसको क्या पत्थर देते हैं क्या कभी खाने में? कभी देंगे क्या? या मछली मांगे तो मछली के बदले उसे सांप देके पकड़ के लाके देते क्या? हाँ क्या? नहीं देते हम लोग। मैं नहीं देता, आप देते हैं क्या? या अंडा मांगे तो उसे बिच्छू देते हैं क्या? नहीं देते। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहता है, अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तु देते, हम तो बुरे हैं फिर भी हमारे बच्चों को हमें कहता अच्छा चीज दे, उसको अच्छे कपड़े ले, अच्छे स्कूल में डाल, अच्छी ट्यूशन दे, अच्छी बातें दे, अच्छे खाने को दे, रोटी दे, तूप दे, बटर दे, घी दे, सब बातें देते हैं, हम अच्छी बातें देते हैं। पर हम ये नहीं सोचते कि ये खाने की वजह से वो स्वर्ग में नहीं जाने वाला। ये नहीं सोचते वो कब जाएगा स्वर्ग में, उसके जीवन में अनंतकालीन जीवन कब रहेगा, ये नहीं सोचते। उसे अच्छी चीज देने का हमें पता है, पर हम उसे कभी परमेश्वर के भवन में नहीं लेके आते। हम कभी उसे किसी बात पर परमेश्वर के वचन नहीं सिखाते। यह हमारी जिम्मेदारी है। मूसा ने जब मिस्र से उन्हें छुड़ाया तो उन्हें कहा, सवेरे, दोपहर में, शाम में, उठते बैठते, खाते पीते बता दे अपने बच्चों को कि परमेश्वर ने, जीवित परमेश्वर ने अपने हाथों से तुम्हें छुड़ाया है, मुक्तता दी है। हमारे बच्चों को बताइए कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने लिए लहू बहाया है, तो कमजोर नहीं रहेंगे, कभी कमजोर नहीं रहेंगे। मुझे बहुत दुख होता है जब मैं एक बार सुना था, एक चर्च में एक भाई ने पासवान उसके घर पर गए, उसकी बूढ़ी माँ को प्रवोच दिया, उसको दिया, और पासवान अपने घर पर गया, ये गया ट्रेन की पटरी के नीचे, ट्रेन के नीचे जाके आत्महत्या की उसने। एक नौजवान ने डर के मारे अपने घर में अपने आप को फांसी दी। शाम को जब पिताजी आए, दरवाजा खुले तो अपने बेटे को देख रहे, जवान बेटे को लटका हुआ, जिस बेटे के लिए मैं 5 साल से प्रार्थना करता था, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं फर्स्ट ईयर में आया, उस समय उसने किया। आप क्या सिखाते हैं? चर्च में नहीं लाके लेके आते थे। उस कहा है बेटा ट्यूशन लगा है पास्टर साहब, संडे को भी ट्यूशन है, संडे को भी क्लास है। अरे उसे सिखाओ ना, तुम्हें कहाँ जाना है, वो क्यों डरेगा, क्यों भयभीत होगा? हम नहीं सिखाते कि उसे तो डर जाएगा, भय जाएगा और अपनी जान को खो बैठेगा। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह वही बात, हम बुरे होते समय अच्छी बातें देते हैं तो उसे अनंतकालीन जीवन में जाने के लिए उसे सिखाइए, उसे बताइए प्रभु यीशु मसीह कौन है, प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है तेरे लिए। तब उसके जीवन में आशा रहेगी कि मैं परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के राज में, उसे जिंदगी में कितनी भी तकलीफ परेशानी आएगी तो डरेगा नहीं, डटेगा नहीं, हिलेगा नहीं, कमजोर नहीं होगा। आप उसे सिखाइए। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह वही बात बताता है। हम बुरे होते समय उसे अच्छा खिलाते हैं
तो यहाँ पर प्रभु कहता है तो स्वर्ग के पिता से अपने मांगने वाले को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा? जो स्वर्ग का पूरे दुनिया का निर्माण करता है, जिसने पूरी दुनिया बनाई, उस पिता से मांगो ना, पवित्र आत्मा दे। हम हमारे बच्चों को मांगते इसके ज्ञान दे, बुद्धि दे, ये अरे वो मांगो, परंतु उसके लिए क्या मांगो? उसके साथ परमेश्वर का आत्मा रहे, तभी तो उसे समझ में पता चलेगा सही क्या गलत क्या। उसे पता कब चलेगा? जब परमेश्वर का आत्मा उसके साथ होगा। मेरे जीवन की खुद गवाही है, मेरे 2 मित्र थे, मेरे बहुत सारे मित्र थे, बुरी बुरी बातें करते थे, परंतु चर्च जाना कभी नहीं छोड़ा मैं। परमेश्वर उसमें से निकालता है, उस बुराई से निकालता है, बुराई से निकालता है। ये मेरी खुद की गवाही है। हम चर्च जाना कभी नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों जाना है? तो मुझे परमेश्वर के राज, मेरे बच्चों को कहा परमेश्वर के राज वही सिखाइए, और प्रभु वही कहता है कि मांगो। क्या मांगिए? तो पवित्र आत्मा मांगो। और प्रभु उस निकोदेम से वही बात कहता है, आत्मा से, पानी से और आत्मा से जब तक तू जन्म न ले, जब तक परमेश्वर के राज में नहीं जा पाएगा, नहीं जा पाएगा। और दूसरी बात, ये 2021 के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण अवश्य बात, 14वें वचन में प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया। यह कहानी पता है? किसको पता है? ये सांप को ऊंचा किया था, उस रीति से आवश्यक है कि मनुष्य के पुत्र को भी गिनती 21 गिनती की किताब निकालिए पुराने नियम में से, वहां पर का इंसिडेंस याद रखिए। ये अपने जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस निकोदेम को, इस सूबेदार को, इस बड़े व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह बताता है कि तेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है 2021 में, आपके लिए और मेरे लिए क्या महत्वपूर्ण बात है। 21 में गिनती 21:4 से आगे पढ़ता हूं। फिर उन्होंने होर पहाड़ से कुछ करके लाल समुद्र का मार्ग लिया कि एदोम देश से बाहर घूम कर जाए। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मिस्र से उन्हें निकाला, तो उनके लिए एक पहाड़ से घूम के उस प्रॉमिस लैंड में लेकर जा रहा था परमेश्वर। 40 साल घूमे हो, पता है ना आपको। मिस्र में से जब उनको निकाला तो उनका जर्नी बहुत शॉर्ट था, बीच में से जब निकलते थे तो जल्दी पहुंचते थे, परंतु परमेश्वर ने उन्हें मूसा के द्वारा ऐसा घूम घूम कर लेके जा रहा था। तो यहाँ पर क्या लिखा है, और लोगों का मन मार्ग के कारण क्या हो गया? बहुत व्याकुल हो गया। अरे जब उन्हें बिना कुछ काम किए हुए रोटी दे रहा था, बिना कुछ काम किए हुए उनके बच्चे बीमार नहीं थे, चंगाई थी, बिना कुछ काम किए पानी दे रहा था, फिर भी लोग क्या होते? व्याकुल हो गए। 2020 में हम सोचते बहुत बड़ा पैंडेमिक है, परमेश्वर ने हमें संभाला, परमेश्वर हमें नहीं छोड़ता है, छोड़ा क्या? नहीं छोड़ा। तकलीफ आएगी, परेशानी आएगी, परंतु हमें कमजोर नहीं होना है। आएगी, कभी हमारे पास रोटी रहेगी नहीं रहेगी, इसका यह मतलब नहीं कि मैं पापी हूं। मेरे पास पैसा रहेगा नहीं रहेगा, इसका यह मतलब है क्या? हम उस बात को कैलकुलेट करते हैं। परमेश्वर ने हमें हर दिन जो देता है उसके द्वारा, परमेश्वर के वचन के द्वारा हम अनंतकालीन जीवन में जाते हैं, है ना। प्रभु यीशु मसीह की परीक्षा के समय वो शैतान भी आके क्या कहने लगा, तू ये पत्थर की रोटी बना। तो वो क्या कहता है, रोटी से तो मैं 1 दिन 2 दिन जी पाऊंगा, है ना। सवेरे खाने का दोपहर में भूख लगती है, पर तू प्रभु क्या कहता है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें अनंतकालीन जीवन है। तो यहाँ पर हम वही देखते हैं कि ये लोगों ने क्या किया, उस मिस्र से जब निकले, परमेश्वर उनके साथ है, उनकी हर एक जरूरत को पूरा कर रहा है, फिर भी मन क्या किया? व्याकुल कर दिया। अरे क्या है ये जीवन, अरे क्या दिन है। इस प्रकार से बात करने शुरू की। आगे क्या लिखा है, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। अरे क्या भूल गए जिस खुदा ने उन्हें उस गुलामगिरी से मुक्त किया था, स्वतंत्र किया था, जहां पर फिरौन उनको उनके बाल बच्चों पर जोर जबरदस्ती कर रहा था, वहां से छुड़ाया था बिना कुछ मेहनत के, बिना किसी पैसे दिए छुड़ा दिया था परमेश्वर। भूल गए और परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। आगे लिखा है,
कि परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और मूसा से कहने लगे, तुम लोग हमको मिस्र से जंगल में मरने के लिए क्यों ले आए? वहां पर हम अच्छे थे गुलामगिरी में, यहाँ पर हमें क्यों लेकर आए? हाँ, यहाँ तो ना रोटी है और ना पानी है और ना हमारे प्राण इस निकम्मी रोटी से। इतने बुरे शब्द कहे। देखो यहाँ पर क्या कह रहे मूसा को, उस खुदा को जिस खुदा ने उनके बाल बच्चों को जब रोटी दे रहा था, वो रोटी के बारे में जब स्कॉलर्स पढ़ाई करते थे वो कहते हैं कि वो रोटी में शक्कर मिठाया, शक्कर डाली जैसी वो रोटी थी, इतनी हेल्दी थी, इतनी न्यूट्रिशियस थी, इतनी प्रोटीन से भरी हुई थी कि वो खाते थे तो उनके बच्चे ताकत आती थी उन्हें। और यहाँ पर क्या कह रहे हैं उस खुदा से कि क्या कह रहे हैं कि इस निकम्मी रोटी से दुखित है, नाराज हुए। कभी कभी हम भी नाराज होते रोज रोटी खाकर। माँ बाप को कहते ये क्या रोज रोटी ना खाए, रोज दाल चावल लगे। सिखाना चाहिए बच्चों कि जो भी है वो परमेश्वर की ओर से है, जो भी है जो देता है परमेश्वर की ओर से वो आशीषित है, तो खुदा हमारे साथ है परमेश्वर। और यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर के खिलाफ, मूसा के खिलाफ बात कर रहे हैं। आगे हम देखते हैं परमेश्वर ने क्या किया उनसे। देखिए, पढ़िए, गिनती की किताब निकालिए, पढ़िए। अगर हम परमेश्वर को इस प्रकार से कोसोगे ना, अगर अपने जीवन में नाराज रहोगे, दुखी रहोगे, तो परमेश्वर हमें यहाँ पर क्या पनिशमेंट करता है। यहाँ पर क्या लिखा है, यहोवा ने उन लोगों में क्या लिखा है, हाँ विष वाले। यहाँ पर मैं हिंदी में लिखा है तेज, जो कि कोबरा काटेगा ना तो उससे भी तेज था वो पॉइजन। हम तो कहते सांपों का किंग कौन है, कोबरा है। उसका जो विष रहता है ना वो आदमी को कुछ ही घंटों में, घंटे के पहले मार देता है। पर यहाँ पर जो सांप भेजा ना परमेश्वर ने, उससे भी तेज था उसका विष। यहाँ पर क्या लिखा है कि यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे, जैसा काटेगा वैसा मरेगा। और हम देखते हैं कि जो उनको डसने लगे और बहुत से इस्राएली मर गए, उनके बाल बच्चे उनके सामने मर रहे थे, सांप काट कर तड़प तड़प कर मर रहे थे, क्योंकि परमेश्वर का आदर के बजाय क्या कर रहे थे, अपमान किया है, अनादर किया है, डिसऑनर कर रहे। जो खुदा हमें देता है 2020 आशीषित था, 2021 उससे भी आशीषित है, याद रखिए। हम कहते हैं कल का दिन आज का दिन सरीका है, कल का महीना आज का महीना सरीका है, और पिछला साल ये साल भी सरीका है, तो हम गलत करते हैं। हम परमेश्वर का अपमान किए जैसे हैं। हर साल, हर दिन, हर समय परमेश्वर हमें आशीषित करता है, हर समय उसके आशीष है हमारे साथ। उस विश्वास में चलिए, उस विश्वास को लेकर बढ़िए, उस विश्वास में अपने परिवार को, अपने कलीसिया को बढ़ाइए। कितनी भी तकलीफें परेशानी आई है, परमेश्वर नहीं छोड़ता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि उन्होंने परमेश्वर का अनादर किया और परमेश्वर ने एक को भी नहीं छोड़ा, उनको नहीं छोड़ा। ऐसे सांप भेजे कि जैसा काटेगा वैसा मरेगा। बाद में होश पे आए, जब पनिशमेंट मिली, जब बाल बच्चे मरने लगे, उस समय देखो तब लोग मूसा के पास जाकर कहने लगे, हमने पाप किया, अभी मन फिरा ले, जब तक नहीं सुधरे। ऐसी बात हमारे जीवन में न होए, है ना। हमें परमेश्वर शिक्षा न दे। हम क्यों परमेश्वर के खिलाफ हैं? हमारा परमेश्वर हमें हर दिन आशीष देने वाला है। 2021 में भी बहुत ऐसा आशीष देने वाला है। यहाँ पर लिखा है हमने पाप किया है क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बात की है। यहोवा से प्रार्थना कर की यह सांप को हमसे दूर कर दे। मूसा के पास आके गिड़गिड़ाने लगे कि हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है। फिर मूसा ने क्या किया है, यहाँ पर लिखा है कि तब मूसा ने उनके लिए क्या किया, दोबारा गया परमेश्वर के पास उनके लिए। उसका तो अपमान किया, भूल गया। वो खुदा का भी अपमान किए थे उन्होंने, परमेश्वर का अपमान किया, तुच्छ लेके थे उसके रोटी को, उसके आशीष को। और मूसा ने जब प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उन्हें क्या दिया, देखिए यहोवा ने मूसा से कहा, एक तेज विषा
विष वाले सांप की प्रतिमा बनाकर खंबे पर लटका। एक बड़ा खंबा ले, उसके ऊपर क्या कर पीतल का जो है सांप की प्रतिमा बना दे। जब जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले, वह जीवित पाएगा। ऊंचा कर दे उस जंगल में, उसको लगा के रख दे। और जिसे भी वो सांप काटेगा, उसने कहां पर देखना चाहिए? सांप के पास। जब तक सांप के पास देखता नहीं और अपने आप को कबूल नहीं करता कि मैंने खुदा के परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है और वो मुझे चंगाई देने वाला है, जब तक पॉइजन निकलेगा नहीं, मर जाएगा। यहाँ पर लिखा है कि अतः मूसा ने पीतल का एक सांप बनवाकर खंबे में लटकाया। तब सांप के डसे हुए में से जिसने उस पीतल के सांप को देखा, जिसने देखा उनको जीवन मिला, और जिन्होंने नहीं देखा वो मर गए। इस एग्जाम्पल को प्रभु यीशु मसीह ने, ये जो अधिकारी है, ये जो सूबेदार है, ये बड़ा अधिकार है सरदार यहूदियों का, निकोदेम, उसे बताया है। आपको और मेरे को भी इस नए साल में 2021 में प्रभु यीशु मसीह ये महत्वपूर्ण बात बता रहा है कि हमारे जीवन में हमें जिस प्रकार से मूसा ने क्या किया है, जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से आवश्यक है। ये बहुत आवश्यक है हमारे लिए 2021 में। यही इंपॉर्टेंट थिंग है, दूसरी कोई बात नहीं है। याद रखें, जब हम चर्च में आए, हम हमारे घर में रहे, हम जगत में अपना जीवन बिताए, उस समय ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, उस रीति से आवश्यक है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए। प्रभु यीशु मसीह को हमें ऊंचा करना है। अगर हम हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा नहीं कर रहे, तो हम भी मर जाएंगे, हमारा परिवार भी मर जाएगा, नाश हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेम से, ये जो सरदार था, ये जो लीडर था जूस लोगों का, उसे सही बात बताई। तेरे जीवन में क्या महत्वपूर्ण बात है, आपके जीवन में, मेरे लिए 2021 में, आपके लिए, मेरे लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। याद रखिए कि हमें प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा करना है, उठाना है। अब हम प्रभु यीशु मसीह को कैसे उठाए? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। हमें इस तरह से प्रभु यीशु मसीह को हमारे जीवन में उठाना है। 2021 में भी लोग जब देखेंगे तो उन्हें क्या मिलेगा? अनंतकालीन जीवन मिलेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने निकोदेम से वही बात कही। आज आपके लिए और मेरे लिए वही महत्वपूर्ण बात है कि हमें हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह को उठाना है। और जब हम उठा रहे तो हमारा जीवन गलत नहीं रहना चाहिए। याद रहे, हमारे जीवन में जो गलत बातें हैं उसे निकाल देना है, और हमारे जीवन में जो प्रभु यीशु मसीह ने बातें सिखाई है उसके द्वारा ही हम प्रभु यीशु मसीह को उठा सकते हैं, अन्यथा नहीं उठा पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह का नाम उठा सकते हैं। जब लोग हमारी तरफ देखेंगे तो जानेंगे कि ये प्रभु, ये मसीह भाई है, ये मसीह बहन है, ये मसीह बेटा है, ये मसीह बेटी है। हमारे जीवन में हमें प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया। लूका रचित 6 अध्याय 6 चैप्टर में प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है कि हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण बात है, हमें किसे पकड़ के चलना है, किस तरह से हमें करना है। शत्रुओं से प्रेम, है ना? यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, हम तो अपने से प्रेम करते हैं और तो हमें शत्रुओं से भी प्रेम रखना है। लूक 6:27 के आगे पढ़ता हूँ, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूँ, अपने चेलों से कहा प्रभु यीशु मसीह। आपसे और मुझसे यही बात बता रहा है प्रभु यीशु मसीह। हम अभी से सुनेंगे प्रभु यीशु मसीह के इस बात को कि अपने शत्रु से क्या करने को कहा है? प्रेम। अपने शत्रु से प्रेम रखो। हमें एक दूसरे के प्रति प्रेम रखना है। जो तुमसे बैर करे उसको क्या करना है? उसका भला करना है। कोई हमारे, मैं आपको शाप दूंगा तो शाप नहीं लगता है, आप मुझे शाप दोगे तो नहीं लगता है। याद रखिए, ऐसा कभी नहीं होता। हमें एक दूसरे का भला ही करना है। भला करने के लिए कहा है।
प्रेम करने के लिए, भला करने के लिए कहा है 2021 में। जो तुम्हें शाप दे उसे क्या करना है? आशीष देना है। आशीष, परमेश्वर उसे आशीष दे, उसके जीवन से दुरात्मा निकाल दे, ताकि उसके जीवन में अनंतकालीन जीवन मिले। हमें परमेश्वर से प्रार्थना करना है, उसके जीवन में तू पवित्र आत्मा के द्वारा कार्य कर, उस भाई उस बहन के जीवन में, उस नौजवान नौजवानी के जीवन में, कि उसके जीवन से सभी बातें निकल जाए और तू उसे आशीषित कर। हमें प्रार्थना करनी है। प्रभु ने वही कहा है कि तुम्हें जो शाप देते हैं उनके लिए तुम क्या करना है? आशीष दो। जो तुम्हारा अपमान करें उनके लिए क्या करना है? प्रार्थना करना है। ये 4 बातें हमें सिखाई है प्रभु। आगे बहुत सारी बातें सिखाई है, परंतु 2021 में जो बातें हमें बताई, जिसके द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा करते हैं, उठाते हैं। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह को उठाते नहीं, हमें जीवन नहीं, हमारे परिवार को जीवन नहीं, हमारे कलीसिया को जीवन नहीं। वही बात प्रभु यीशु मसीह ने उस निकदम से कहा। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात हमारे इस 2021 में। और प्रभु करे आपको और मुझे इस नए साल में, जब आपने और मैंने पदार्पण किया है, तो हम नए मन फिराएंगे, रिपेंटेंस करेंगे और परमेश्वर के आत्मानुसार जीवन बिताएंगे 2021 में। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात प्रभु यीशु मसीह ने बताई। दूसरी बात, हमें प्रभु यीशु मसीह को उठाना है। अगर मैं गंदी गाली दूंगा तो प्रभु यीशु मसीह नहीं उठ पाएगा। मेरे जीवन में कोई अदब के काम मैं करूंगा तो प्रभु यीशु मसीह नहीं ऊपर होगी, तो मेरे जीवन में जीवन नहीं रहेगा। मुझे, मेरे परिवार को, मेरे कलीसिया को अनंतकालीन जीवन नहीं मिलेगा। ये दूसरी महत्वपूर्ण बात है। प्रभु यीशु मसीह ने बताया कि हमें प्रभु यीशु मसीह को, जिस प्रकार से मूसा ने उस सर्प को ऊंचा किया, जब उन्हें पॉइजन सांप काटता था तो उसे देखा तो उन्हें जीवन मिलता था। हमें प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा करना है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को ऊंचा करेंगे तो हमारे जीवन में, हमारे परिवार में जीवन आएगा, हमारे कलीसिया में हमें जीवन मिलेगा। प्रभु करे दोनों बातों को लेकर इस नए साल में हम शुरुआत करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आज इस दोपहर के समय में आपको धन्यवाद देते हैं। ये निकदम आपके नजदीक आया और प्रभु आपने उसे 2 बातें बताई कि पानी से और आत्मा से, जब तक हम नए जन्म न ले परमेश्वर के राज में नहीं जा सकते। प्रभु हम आपसे विनती करते हैं कि 2021 में हर दिन प्रभु हमें आत्मा से चलने के लिए प्रभु आप शक्ति देना, सामर्थ्य देना। आप हमारे परिवार को, हमारे बाल बच्चों को, हमारे कलीसिया को वो शक्ति देना, ताकि प्रभु हम आत्मा से भरकर प्रभु आपकी सेवकाई करें। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम हर समय में आपके नाम को ऊंचा करने वाले बने। हमारे जीवन में प्रभु ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। प्रभु आप हमें शक्ति देना, सामर्थ्य देना, ताकि हम अनंतकालीन जीवन में प्रवेश करें। प्रभु आप हमारा स्वीकार कीजिए 2021 में, यीशु मसीह के नाम में सुने और ग्रहण कीजिए, आमीन। इस समय स्पेशल सॉन्ग सैमसन भाई गीत गाएंगे, उसके बाद और कौन है क्या किसी को स्पेशल देना, उस समय हमारी भेंट हम परमेश्वर को देंगे। आप गा रहे, और किसी को स्पेशल गीत गाना हो तो आप आ सकते हैं। सैमसन भाई के बाद आप गा सकते हैं। पिता परमेश्वर का हम सबसे पहले धन्यवाद करेंगे। उसने हमें गत वर्ष अच्छे से संभाला और फिर से एक नया साल हमारी जिंदगी में जोड़ा। इस गीत के द्वारा हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसे धन्यवाद देंगे।
थैंक्सगिविंग।